तो जय हिंद साथियों, शिवम क्लासेस धनबाद में आपका स्वागत है। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज का जो वीडियो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जितने भी एलपी सीबीटी 1 का एग्जाम दे चुके हैं उन एस्पायरेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और बहुत ही अच्छी वीडियो है। नए साल में ये वीडियो आपका आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले बात मैं कर लूँ कि एलपी सीबीटी 1 का सभी लोगों ने एग्जाम दिया। बहुत सारे लोगों का एग्जाम अच्छा किया, बहुत सारे लोग एग्जाम में मार्क्स अच्छे नहीं है, ठीक है। बहुत सारे फैक्टर थे, बहुत सारे लोग के शिफ्ट इजी थे तो अच्छे मार्क्स आ गए, बहुत सारे लोग के टफ शिफ्ट था। पहली बात तो क्वेश्चन आपका समय कम था, ठीक है, तो उसके कम मार्क्स आए। तो सबसे पहली बात लोगों के मन में है, बहुत सारे लोग एलपी सीबीटी 2 की तैयारी करने से पहले सबसे पहले ये सोच रहे होंगे कि मैं तैयारी किस बेस पे करूं, ठीक है। क्या मेरा मार्क्स तो अच्छा नहीं गया, मेरा मार्क्स गया मान लो 40 गया, लेकिन मैं किसी टीचर की वीडियो देख रहा हूं तो वो बोल रहा है कि 44 प्लस कटअप जाएगा, है ना। किसी का मार्क्स मान लो 37 आया, वो भी देख रहा, बोल रहा टीचर बोल रहा, तो 37 वाले भी कंफ्यूजन है क्योंकि कटअप जो बता रहा बोल रहा 44 प्लस 45 प्लस, तो ये दोनों तो वंचित हो जाएंगे, है ना। तो एक चीज बताना, जो कटअप टीचर यूट्यूब पे बता रहे हैं उनकी बातों पे एकदम मत रहो, कोई भी हो, ठीक है, कोई भी हो उनके बातों पे मत चलो, ठीक है। ये कटअप आपका ओरिजिनल जो डिसाइड होने वाला है ये शिफ्ट के टफनेस लेवल पे होगा और हर एक शिफ्ट में अलग अलग कटअप आपके, मतलब हर एक शिफ्ट में अलग अलग नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर देखा जाएगा। हो सकता है जिनका 35 मार्क्स आया बहुत ही अच्छा टफ शिफ्ट था, इसके अगर 10 मार्क्स भी बढ़ेंगे तो 45 प्लस ये चल जाएगा, ठीक है। तो ये कटअप को क्रॉस कर जाएंगे और जो आपका कटअप बनने वाला है वो नॉर्मलाइजेशन कटअप बनने वाला है, तो आपको डरना नहीं है। अगर किसी का 35 भी आ रहा है ना और बहुत अच्छा टफेस्ट लेवल का शिफ्ट था तो आपको तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। तैयारी करोगे नुकसान तो कुछ होने वाला है, लेकिन एक उम्मीद में तैयारी कर सकते हो आप, है ना। बहुत सारे लोग का ऐसा भी होगा जिनका 40 मार्क्स आया, उनका हो सकता है कि कटअप क्रॉस ही ना कर पाए, है ना, 2 ही मार्क्स बढ़े, तो ये भी तो हो सकता है ना। तो बहुत सारा जनरल वाले, तो जनरल वाले जितने भी हो 35 प्लस ये सब आ रहा तो आप तैयारी में लग जाओ शिफ्ट के अनुसार, ठीक है। और ये बात बता रहा हूं क्योंकि ये नॉर्मलाइजेशन पे इफेक्ट पड़ने वाला है, ये टेंशन मत लो, ठीक है। तो अब मैं बात करने वाला मेन मुद्दे पे, सीबीटी 2 की जब तैयारी करने बैठोगे तो कुछ चीजों का जानकारी होना जरूरी है। बहुत सारे ऐसे भी एस्पायरेंट्स होंगे जो देख रहे होंगे वीडियो को, बहुत सारे लोगों ने एलपी को क्वालिफाई किया होगा, है ना, कुछ कहीं पे छट गए होंगे, ट्रेड में छट गए होंगे पिछली बार, है ना, साइको में छट गए होंगे, तो उनके लिए भी है इंपॉर्टेंट आपने क्या क्या गलतियां की, क्या क्या सीख सकते हो, ना। मैं ये क्यों वीडियो ला रहा हूं, मैं ही क्यों बता रहा हूं, क्योंकि देखो 2018 के एलपी का जब फॉर्म भरा था, मैंने भी भरा था, है ना, मैंने एलपी के सीबीटी 1 सीबीटी 2 और साइको सारा क्वालिफाई किया हुआ है, ठीक है। तो उस आधार पे मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा। एक पुरानी वीडियो भी है, मैंने कैसे कैसे क्या बुक फॉलो किया उसके ऊपर भी वो भी वीडियोस देख सकते हो। लगभग उसमें 70,000 से ज्यादा लोगों ने उस वीडियो को देखा, बहुत ही प्यार दिया है ना। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, जितना मैंने जो गेन किया, मुझे जो लगा कि आपको यहां नहीं करनी चाहिए गलती, ये गलती हमसे हुआ तो आपको ये गलती नहीं करनी, ये सब चीज बताने वाला हूं, ठीक है। पीटी मेंस से लेकर के साइको तक, है ना, साइको कैसे आप, और इन सब जर्नी आप बिना फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर सकते हो वो भी बताने वाला हूं। किस टीचर को फॉलो करना है वो भी बताने वाला हूं, क्या डिस्ट्रैक्शन से बचना है वो भी। तो सबसे पहले आइए वीडियो पे आते हैं, ठीक है। और ट्रेड पेपर, और आज का मुद्दा है ना अलग अलग सभी ट्रेड वाले हैं, क्या पढ़े, कौन सा बुक देखे, सिलेबस ही नहीं पता है तो कहां से सिलेबस उनको मिलेगा। सबसे पहली बार ट्रेड वाले को सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए। तो एक एक करके सबसे पहले एक ओवरव्यू हम लोग देख लेते हैं। एलपी सीबीटी 2 होगा जो आपका मेंस का एग्जाम होगा, 2 पार्ट में होगा, एक पार्ट ए एक पार्ट बी। एक ही दिन एग्जाम होगा, पार्ट ए के जस्ट बाद आपके कंप्यूटर में पार्ट बी ट्रेड पेपर के क्वेश्चन आएंगे। तो ये पार्ट ए जो होगा ये मेरिट दिलाएगा, ये क्या होगा आपका मेरिट वाले मार्क्स होते हैं। पिछले बार 2018 में क्या हुआ था कि पार्ट बी ट्रेड पेपर में पास नहीं कर पाया था तो मेरिट में 90 नंबर लाने से भी कोई फायदा नहीं है ना। तो ये मेरिट, इसमें तो नंबर लाना है लेकिन ट्रेड साथ साथ इसको पास करना जरूरी है ना। तो देखो पार्ट ए में क्या था, 90 मिनट था, 100 क्वेश्चन था, है ना, जिसमें 25 मैथ थे। पिछले बार का सिलेबस बात कर रहा हूं, 25 मैथ थे, 25 रीजनिंग थे, 40 आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग था, 10 जीके जीएस था। इस बार क्या है 10 जीके जीएस नहीं है, तो अब क्या हो सकता है ये 25 मैथ 25 रीजनिंग हो सकता है ये 50 नंबर का हो सकता है ये कितना 50 क्वेश्चन हो सकता है, या इसको 30 कर दे 60, इसको 40 ही रहने दो, तो ये वैरी कर सकता है। बाकी आपका ये तो नहीं है ना, तो ये चेंजेस हो सकता है। 50 बेसिक साइंस से इंजीनियरिंग करते, सिलेबस में ऐसा कुछ डिटेल बोला नहीं है ना, बस इसको हटा दिया गया। तो ये 50 करेगा तो इसको कितना करना होगा 25, अगर इसको 30 किया तो यहाँ पे वैरी खाली कर सकता है, ठीक है। ये चीज होगा आपका मेरिट। मैथ का सिलेबस एज इट इज जो है वही रहेगा, रीजनिंग का जो है वही रहेगा, बस टफनेस लेवल थोड़े से सीबीटी 1 से ज्यादा रहने वाला है। पार्ट बी की बात करें, जैसे ही आप ये एग्जाम दिया, आपका ये एग्जाम खत्म, तुरंत आपके पेपर पे कंप्यूटर स्क्रीन पे ये आएगा ट्रेड
ट्रेड पेपर कौन सा देगा, जो आप एग्जाम भरते समय अगर आपने फीटर भरा था तो फीटर से रिलेटेड आएंगे, इलेक्ट्रिशियन भरा होगा तो इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड ट्रेड पेपर आपके आने वाले हैं। ठीक है, ट्रेड पेपर का क्या क्राइटेरिया है मेरे भाई, 75 क्वेश्चन रहने वाला है और आपका 75 मार्क्स का रहने वाला। इसमें क्या करना है, इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना, आप इसमें कितने भी ला दो वो मैटर नहीं करता, आपको पास होना है। अगर आप इसमें पास होते हो तो इसकी कॉपी चेक होगी, अगर आप इसमें पास नहीं हो तो आपकी पात्रता रद्द हो जाएगी। ठीक है, तो ये एलपी के लिए, क्योंकि इस बार एलपी के टेक्नीशियन को अलग कर दिया, तो इसमें पासिंग मार्क्स कितना है 35%, पासिंग मार्क्स कितना है 35%। अगर हम 75 मार्क्स का 35% करें तो अप्रॉक्स आपका कितना 26.25, मतलब 26 नंबर आपको लाना है। किसी भी हालत में 26 नंबर लाओगे तभी आपका ये कॉपी, मतलब मैटर नहीं करता कि आप इसमें 80 ला रहे हो कि 100 ला रहे हो मेरे भाई, मैटर ये करता है कि आप इसमें 26.25 मतलब 27 नंबर आप ला रहे हो कि नहीं ला रहे हो। इसमें मैंने दिया था पेपर, इसमें मेरा बहुत अच्छा खासा मार्क्स था, ज्यादा नहीं 15-20 दिन की तैयारी में कर लिया था, क्योंकि हम लोग का टेक्निकल बैकग्राउंड है तो आसानी से इसमें आप भी कर सकते हैं। क्या क्या सिलेबस है इसको पूरा डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, अब देखो ये है, और ऑफिशियली बताएं तो देखो ऑफिशियली इसका अगर नोटिफिकेशन की बात करें तो ये देखो 2024 वाला है। ठीक है, देखो यहाँ पे कुछ कुछ चीजें आपको दिखा देना चाहता हूँ, बाकी सब तो मैं वीडियो में डिटेल बता ही दिया है ना। शॉर्ट लिस्टिंग का सीबीटी 2 के लिए है ना, बुलाया जाएगा आपको कैंडिडेट को सीबीटी 2 में 15 टाइम्स है ना, जो एलपी का जितना था 15 टाइम्स शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सीबीटी 2 का सिलेबस। सीबीटी 2 सेल कंपेरिजन 2 पार्ट 1 पार्ट बी 175 ये सब बता दें, देख लेना आप। अच्छा, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना आपको 40 नंबर पार्ट ए में, जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी एनसीएल 30% लाना ही है ना, तब जाकर आपको कॉपी भी चेक होगा। पार्ट ए का ये सिलेबस है, देखो मैथ है, रीजनिंग है, देख लो आप लोग, ये ऑफिशियली है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप बोलते देखो ऑफिशियली मैं लाया। ठीक है, मैथ का सिलेबस क्या, आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसको, मैथ का सिलेबस, रीजनिंग का सिलेबस, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का इस बार का। देखो इस बार में आपका जीके जीएस को दिया ही नहीं है, तो यही आपका रहने वाला, तो बच गए आप। मैथ खाली पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, और ये भी कौन कौन सा, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में आपका जो रिलेटेड टॉपिक दिया वही सब पढ़ना है, इससे ज्यादा बाहर क्वेश्चन नहीं आना, मतलब पिछले बार के ही जैसा है। ठीक है, बस जीके को हटा दिया गया। अब देखो वही ऑफिशियली है ना। अब सिलेबस पार्ट बी की बात करते हैं, तो पार्ट बी में देखो, अब पार्ट बी की हम लोग चलते हैं, चर्चा करते हैं। ठीक है, पूरा डिटेल वीडियो में ला रहा हूं, आराम से देखना एक बार ताकि आपको भटकाव ना हो। पार्ट बी इज ओनली ए क्वालिफाइड टेस्ट नेचर, क्वालिफाई आपको करना है। ठीक है, अब देखो पार्ट बी में आपका ट्रेड पेपर, ये जो आपका पार्ट बी रहेगा ये ट्रेड पेपर है। कैसा भाई, ट्रेड पेपर, आपने जो एग्जाम में फॉर्म भरते समय जो ट्रेड लिया था वो रहने वाला है। ठीक है, अब ट्रेड पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे ना, वेरियस ट्रेड सिलेबस, अगर मैं सिलेबस की बात करूं, सिलेबस प्रिस्क्राइब बाय डीजीटी, मतलब डीजीटी का ऑफिशियल वेबसाइट, मतलब एनसीबीटी आईटीआई जो है ना, उसके जो डिजिटल सिलेबस दिया उसके आधार पे आपको डायरेक्टरेट ऑफ जनरल ऑफ ट्रेनिंग के उसके आधार पे है ना, क्वालिफाइंग परसेंटेज 35% मैं बताया। ठीक है, ये सब बताया, तो आपको डीजीटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। ठीक है, और डायरेक्ट ये आपको सिलेबस वहां पे देख सकते हो। अब मैं खोल के दिखाऊंगा आपको कैसे कैसे डाउनलोड करें, ये मैं बताने वाला हूं प्रॉपर, ये जनरली कोई आपको नहीं बताएगा, सब अपना अपना बुक बेचने में लगल है। मेरा ये ट्रेड बुक खरीदने से अच्छा पहले सिलेबस देखो, यूट्यूब पे फ्री मटेरियल कहां से अभी तुरंत बता रहे। ठीक है, पार्ट बी जो रहेगा आपका, ये देखो, अब जो अलग अलग ट्रेड वाले लिए हैं, जैसे कि अलग अलग ट्रेड का क्या, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स है, ये है। ठीक है, तो ये सब ट्रेड पेपर कहां से पढ़ना है, कैसे करना, आपको सिलेबस डाउनलोड कहां से करना है, ये सब बता रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पार्ट एप्टीट्यूड टेस्ट, जो भी सीबीटी 2 के पार्ट में पास हो जाएंगे उसको साइको के लिए बुलाया जाएगा। कितना कैंडिडेट, 8 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा है ना। अब इसमें साइको होगा। ठीक है, तो टेक्नीशियन को तो अलग कर दिया, खाली एलपी के लिए साइको होगा, बाकी ये आगे की मेरिट आपकी बनने वाली है, जो कि बैटरी टेस्ट अगर होगा। अब बात करते हैं ट्रेड पेपर वाले सिलेबस कहां से देखें, जैसे मान लो किसी का फीटर है, इलेक्ट्रीशियन है, वो सिलेबस कहां से प्रॉपर देखें। कुछ क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चे लोग होते हैं गुमराह हो जाते हैं, टीचर बोलते हैं ये डीजल मैकेनिक का सिलेबस है, ये वो हम पढ़ाएंगे, बहुत सारा चीज वो पढ़ाते भी नहीं है, तो डीजीटी के, इसीलिए तो बहुत ज्यादा लोग ट्रेड में फेल हुए थे, सिलेबस का जानकारी नहीं था, पता ही नहीं था कि डीजीटी सिलेबस को फॉलो करना है। मैं ये बता रहा हूँ डीजीटी सिलेबस को आपको फॉलो करना, उसमें जो कंटेंट दिया हुआ उसी को पढ़ना, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ो चाहे बुक पढ़ो, किसी बुक में पढ़ो तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ो। सिलेबस का होना बहुत बड़ा जरूरी है भाई, क्योंकि एग्जामिनर जो सब सिलेबस है आपको देगा, और अंधाधुना बहुत सारे टीचर अलबल पढ़ा रहा है तो आपका कहां से रिजल्ट होगा। ठीक है, तो अब डीजीटी सिलेबस के लिए मैं आपको ले चलता हूं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे है ना। कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे डीजीटी है ना, आईटीआई डीजीटी सिलेबस लिखना है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आना है एनसीबीटी, इसमें दिया है ना, डीजीटी का साइट है, आपको ऑल आईटीआई सीटीएस ट्रेड न्यू सिलेबस 2023, इसको डाउनलोड करना, बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे आ गया। ठीक है,
अब कुछ नहीं, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। देखो सिलेबस, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, टर्नर, एमएमडी, वायरमैन, सारा का आपका सिलेबस यहाँ पे आपका दिया, बुक, पीडीएफ, क्वेश्चन बैंक। अब देखो क्या है इससे फायदा क्या है, आप जितने भी ट्रेड है आपके मॉक टेस्ट भी दे सकते हो यहाँ से, सीबीटी का सब, मतलब आईटीआई जो करता है उसका सिलेबस, तो उसी को सिलेबस के आधार पर तो आपसे पूछा जा रहा है, तो बाहर थोड़ी पूछा जा रहा है ना। तो ये सिलेबस, अब देखो यहाँ पे आओगे तो इलेक्ट्रीशियन का सिलेबस दिया हुआ आपका है ना, फिटर, ट्रेड, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स है, यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। आपको जिसकी सिलेबस चाहिए वो आप यहाँ से अपना डाउनलोड कर सकते हो। इलेक्ट्रीशियन का सिलेबस डाउनलोड करना है, फिटर का हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का हो गया, मोटर मैकेनिक व्हीकल्स का हो गया, वेल्डर का हो गया, वायरमैन का, मैकेनिक डीजल का हो गया, सब का है, प्लम्बर का हो गया, आरएसी का हो गया, टर्नर का हो गया, ठीक है, जितना आपका सिलेबस दिया हुआ, ठीक है, जितना का सिलेबस है। ड्राफ्टमैन का हो गया, देखो यहाँ पे है ना, ये ड्राफ्टमैन का हो गया, आपका कोपा का हो गया, तो ये सब आप लोग कर सकते हो। अच्छा दिखा देता हूँ कैसे खुलेगा यहाँ पे। जैसे कि मान लो मैं ले रहा हूँ आपका डीजल मैकेनिक का लेता हूँ, ठीक है, डीजल मैकेनिक का सिलेबस को लिया, खोला यहाँ पे, ठीक है, ये डीजल मैकेनिक का सिलेबस आ गया आपका यहाँ पे, ठीक है, देखो खुल गया ये आपके, ये डीजल मैकेनिक के थे, ठीक है, ये डीजल मैकेनिक का ऐसा आएगा, देखो उनके आईटीआई जो करता था उसका ट्रेड में 38 नंबर का आता था, ये सब दिया हुआ। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आना है, मैकेनिक डीजल ट्रेड थ्योरी सिलेबस, इंप्लॉयबिलिटी स्किल वाला ना, इसमें इंग्लिश के रहता है, ये नहीं, आपको इससे मतलब है, इंग्लिश में है और यहाँ पे हिंदी में सिलेबस है, तो दोनों आप डाउनलोड कर सकते हो, इंग्लिश वाला इंग्लिश से, हिंदी वाले आपको जिनको देखना तो दोनों आप लोग ले लेना, क्योंकि देखो ट्रेड पढ़ोगे तो हिंदी इंग्लिश का दोनों का कॉम्बिनेशन बना के पढ़ना, तो बस ये आपको सिलेबस डाउनलोड हो गया, इसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। तो ये चीज़ आपको यूट्यूब पे बहुत कम लोग होंगे जो बताएंगे, बाकी गुमराह करने वाले तो लाखों टीचर है, बड़े बड़े टीचर भी उसमें शामिल है, ठीक है, क्योंकि उनको कोर्स बेचना है तो रियलिटी को बताएगा नहीं, बच्चा को ये सब बता देगा तो फिर वो आपसे देखेगा नहीं ना वीडियो, ठीक है, तो इसके आधार पे आपको है ना, ये आपको देखना है क्या क्या आएगा, असेसमेंट है सारा, तो आईटीआई का बहुत सारा चीज नहीं देखना है आपको, इसमें सिलेबस आपको खाली देखना है, ठीक है, इसमें दिया गया कि फर्स्ट सेमेस्टर में क्या पढ़े नहीं पढ़े, ठीक है, इस तरह करके आपको तो सिलेबस पूरा देखोगे, नीचे पूरा सिलेबस आता है, ठीक है, जैसे कि आपका है ना, ये देखो यहाँ पे पूरा सिलेबस देखना, तो नीचे आएगा कौन सा है, लेथ है, ये है, वो है, फिर पिस्टन है, सिलेंडर, तो सारा आपका आएगा, ठीक है, यहाँ से आ गया है ना, ये सब आप लोग देख सकते हो, डीजल इंजन इन पार्ट्स चेक, क्या क्या आएगा सारा, इंजन नीड्स, ठीक है, फिर ट्रेस, ट्रैक, रिपेयर, लुब्रिकेशन सिस्टम में चेक, इंजन टॉप अप, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है, तो बुक भी बताऊंगा क्या क्या बुक आप लोग ले सकते हो, ठीक है, तो ये सब चीज़ आपका है, ठीक है, और इस पर आपको फोकस करना है मेन चीज़, और लग जाइए इस बार आप लोग, ठीक है, बहुत बेहतर तरीके से। और मैं बताता हूँ, जब मैं ट्रेड की पेपर की तैयारी कर रहा था तो कुछ नहीं था, एक सिंपल सा मेरे पास बुक था, उससे मैं प्लेटफॉर्म की बुक आई थी आईटीआई के ट्रेड थ्योरी, है ना, तो ये मैं बुक लिया था, बस इसको ज़्यादा पढ़ा भी नहीं था, क्योंकि मेरा जो ट्रेड था मैकेनिकल ब्रांच से बिलोंग करता हूँ मैं, ठीक है, तो मेरे अच्छे खासे नॉलेज था, उसमें प्राइवेट जॉब भी कर रहा था, ठीक है, तो डीजल मैकेनिक के फील्ड में ही था, तो बहुत अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं हुआ था, आराम से, है ना। अब मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, डीजल मैकेनिक का मैं सिलेबस बहुत डिटेल में लाने, और मैं क्या क्या करूँगा आपके लिए बता रहा हूँ इस चैनल पर। डीजल मैकेनिक, ऑटोमोबाइल हो गया, है ना, ट्रैक्टर मैकेनिक, मोटर व्हीकल्स, उसके सिलेबस को मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, ठीक है, मैं आपको हो सके तो वो पढ़ाऊंगा, उसके ऊपर एक बहुत ही अच्छी तरीके से लाऊंगा, क्या पढ़ना है, किसको टीचर को फॉलो करना है, सब चीज़ बताऊंगा। तो ये एक ओवर भी मैंने आपको बता दिया। अगर आपके मार्क्स अच्छे खासे बन रहे हैं, आपको लग रहा है कि टफ शिफ्ट 35+ भी आ रहा, तब तैयारी में लग जाओ मेरे भाई, क्योंकि देखो क्या कर सकते हो आप, अभी छोड़ने से अच्छा है इंतजार करने से, तो कम कुछ सिलेबस हो सकता है कि आपके टफेस्ट शिफ्ट है लेकिन एग्जाम मार्क्स कम आया, तो आप ही सोच रहे हो करे कि नहीं करे, मेरा रिजल्ट होगा कि नहीं, हो सकता है भाई आपका टिप्स सब टफ शिफ्ट था, आप दूसरा के यूट्यूब के चक्कर में देख करके नहीं तैयारी किए, पता चला कि आपका रिजल्ट तो हो गया, तो उतना दिन का जो समय गया मेरे भाई वो तो बर्बाद हो गया, नुकसान, तो उसका भरपाई कौन करेगा। तो कुछ चीज़ें होता है ना, छोड़नी पड़ती, कुछ चीज़ों पर कॉन्फिडेंस रखना पड़ता है, ठीक है, तो ये चीज़ मैं बोलता हूँ। बाकी सब आप लोग इसका आपको समझदार हो, ठीक है, इसीलिए वीडियो लाया आपको ताकि आप गुमराह ना हो सको। मेरा मेन मुद्दा था सिलेबस आप लोग एक बार डाउनलोड कर लेना, हिंदी इंग्लिश दोनों में, है ना। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताना। तो बहुत सारे लोगों का, मेरे भाई लोगों का कमेंट था कि मेरा डीजीटी का सिलेबस, आरएससी का सिलेबस क्या है, ये सिलेबस क्या, वो सिलेबस, इसीलिए मैंने वो लाया, उसमें सब कुछ दिया हुआ है, आपके जितने भी ब्रांच पेपर हैं, है ना, ट्रेड के, वो देख सकते हो, ठीक है। तो पार्ट को इसीलिए मैं अभी बोला कि पार्ट बी जो आपका है पासिंग मार्क्स है, क्योंकि 35% लाने में पिछले बार नानी सबको याद आ गया था, ठीक है ना। बहुत सारे लोग हवा हवा में टीचर पढ़ा दिए, एमसीक्यू रटवा दिए, लेकिन आया ही नहीं, जो डिटेल में पढ़ा उसी का रिजल्ट हुआ। तो इस बार आपको वैसा नहीं करना, सिलेबस के आधार पर पढ़ेगा तो रिजल्ट होगा, तो ये इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैं ये वीडियो को लाया जेन्युइन तरीके से, ठीक है। तो चलिए वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूँ, कमेंट बॉक्स में बताना, और ऑफिशियली साइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाला हूँ। तो जय हिंद, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप सजेस्ट करना कि किसके ऊपर ज़्यादा वीडियो बनाए, ठीक है, ताकि आपका हेल्प हो सके और मुझे पता पड़ सके। धन्यवाद।